गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपकी सोशल वर्कशीट नंबर 48 आ गई है, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। तो अभी तक हमने देखा था कि हिटलर पावर में आया, उसके बाद उसने नाजिज्म का जो एक आइडिया था, एक ऐसा आइडिया हेट्रेड का जो कि ज्यूस के अगेंस्ट था। ठीक है, अनडिजायरेबल कहा गया उन कम्युनिटीज़ को जो नॉर्डिक जर्मन ब्लड के नहीं थे। ठीक है, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस नहीं थे, प्योर ब्लड नहीं थे। ठीक है, तो वो जो नाजिज्म का एजेंडा था वो स्कूल्स में यूथ पर हर तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा था लोगों को। ठीक है, और उन्हें नाजिज्म का एक तरह से आइडिया या पाठ पढ़ाया जा रहा था कि जो नाजी है वो जो है वो सही है, स्ट्रांग है और अच्छे हैं। अब क्या था, इस नाजिज्म को आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फैलाया जा रहा था। और वो था जो लैंग्वेज और मीडिया को बहुत ध्यान से यूज़ किया जाता था नाजिज्म को फैलाने के लिए। ठीक है, जो वो काम कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा शॉक करने वाले थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चिलिंग थे कि रूह कांप जाए। बट वो लोग वर्ड्स ऐसे यूज़ करते थे जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो बहुत बुरा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग कभी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में यानी पेपर वर्क में या बातचीत में किल या मर्डर का नाम नहीं लेते थे। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि ज्यूस को मारा गया था। ठीक है, बट वो कभी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में किल या मर्डर का नाम नहीं लेते थे। वो क्या वर्ड्स यूज करते थे कि हम लोग जब वो लोग मार रहे होते थे लोगों को तो उसको वो कहते थे स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक है, जब वो ज्यूस को मारते थे तो उसे वो फाइनल सॉल्यूशन बोलते थे कि हमने उन्हें मार दिया, दैट वाज द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, जब वो डिसेबल्ड को डिस्पोज ऑफ करते थे तो उसे वो यूथेनेशिया का नाम देते थे। ठीक है, कि हम सेलेक्ट करके जर्मनी को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन जैसे वर्ड्स यूज करते थे। ठीक है, और किसी भी एरिया को इवैक्यूएट करने का मतलब वो कहते थे, इवैक्यूएशन का मतलब वो असली मतलब ये होता था कि वो जो लोगों को हैं गैस चेम्बर्स में ले जा रहे होते थे। और वो गैस चेम्बर्स किस चीज़ के होते थे? पॉइजनस गैसेस के होते थे, जिसमें उन्हें मार दिया जाता था। ठीक है, और जो गैस चेम्बर्स थे उन उसका क्या नाम बोला जाता था? डिसइंफेक्शन एरिया, यानी हम जर्मनी को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। और आप मोस्टली डिसइंफेक्ट किसको करते हो? अनडिजायरेबल चीज़ों को करते हो, जर्म्स को करते हो, बुरी चीज़ों को करते हो। ठीक है, और जो गैस चेम्बर्स थे वो कैसे लगते थे कि वो जैसे बाथरूम्स हैं उनके उस पर जो रूफ होती थी उस पर शॉवर हेड लगा होता था, जैसे शॉवर लगा होता था, बट वो एक्चुअली में क्या थे? वो गैस चेम्बर्स थे। और जो नाजीज थे वो विजुअल इमेजेस का यूज करते थे। फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स और लीफलेट्स का यूज करते थे। ठीक है, तो वो ये सारे मीडिया यूज करके अपने आइडियाज को प्रोपोगेट करते थे। और वो कहते थे कि जो भी पोस्टर्स वो बनाया करते थे उसमें जो एनिमीज हैं, यानी जो ज्यूज हैं, स्टीरियोटाइप्ड, मॉक्ड, अब्यूज्ड और उनको ईविल कहा जाता था। ठीक है, उन्हें एनिमीज, स्टीरियोटाइप्ड, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें गालियां दी जाती थी, उन्हें गलत कहा जाता था और उन्हें ईविल कहा जाता था। ठीक है, और इस तरह मेलिशियस फॉरेन एजेंट की तरह उन पर अटैक किया जाता था, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा अलग मानकर उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। और जो नाजिज्म था वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में घुसता जा रहा था, उनके इमोशंस में आ गया था। वो ज्यूस का नाम सुनते ही गुस्से और हेट्रेड से भर जाते थे और उन्हें अनडिजायरेबल कहा करते थे। ठीक है, तो इस तरह जो नाजीज हैं वो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मीडिया से लोगों के दिमाग में एक हेट्रेड और एंगर डाल रहे थे उन कम्युनिटीज के लिए जो कि जर्मन आर्यंस नहीं थे। ठीक है, अब लोगों का क्या रिएक्शन था इस नाजिज्म के आइडिया से? ठीक है, तो बहुत से लोग जो थे वो इस नाजिज्म के
शिकार हुए, यानी वो नाजिज्म को मानने लगे। उन्हें लगने लगा था कि जो नाजीज बोलते हैं वो सही है, ठीक है, और जो नाजी लैंग्वेज है यानी जो नाजी आइडियोलॉजी है उसको वो सही मानने लगे थे। और उन्हें लगने लगा था कि ये जो आइडियोलॉजी है ये हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएगी और हमारी वेलबींग को बढ़ाएगी, यानी ये हमारे लिए अच्छी है, हमें आगे फ्यूचर में ये एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी, ठीक है। बट कुछ जर्मन्स ऐसे थे जो कि इस नाजिज्म को रेजिस्ट करते थे, कुछ कहते थे कि नहीं ये अभी भी गलत है। बट बहुत सारे लोग जो हैं जो इसे गलत मानते भी थे, बट वो बहुत ज़्यादा डरते थे प्रोटेस्ट करने से, उस हिटलर के अगेंस्ट एक्ट करने से। क्यों डरते थे? क्योंकि आपको पता है कि हिटलर के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, उसने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था और वो किसी को भी डिटेन कर सकता था, किसी को भी जर्मनी से बाहर निकाल सकता था, उसे अरेस्ट करवा सकता था, ठीक है। और इसलिए जो लोग उसका विरोध भी करना चाहते होते थे तो भी वो डर के मारे विरोध नहीं करते थे और चुप रहते थे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है बेटा, होलोकास्ट, ठीक है। होलोकास्ट होती है मास किलिंग। जब हम किसी कम्युनिटी को, जैसे ज्यूस को मारा गया, बहुत सारी रेसेस को मारा गया जो जर्मन्स नहीं थे, ठीक है, प्योर ब्लड जर्मन्स नहीं कहलाते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को जब मारा गया तो उसे हम क्या नाम देते हैं? होलोकास्ट। तो जब बहुत ज़्यादा मास किलिंग्स होती हैं किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी की, उसे हम होलोकास्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो होलोकास्ट की जो स्पिरिट थी, यानी जो आपके क्या क्या उन लोगों के साथ हुआ, ठीक है, वो सब उन लोगों ने डायरीज में लिखा, ठीक है, नोटबुक्स रखी, आर्काइव से डॉक्यूमेंटेशन हुआ। जिन गेटोज में वो रहते थे, कैंप्स में रहते थे, वहाँ पर वो लोग लिखा करते थे डायरीज, ठीक है। तो उससे हमारे पास बहुत सारी मेमोयर्स हैं, फिक्शन है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, यानी उनकी क्या क्या उन पर बीती, ठीक है, पोइट्री, मेमोरियल्स और म्यूजियम्स हैं। आज पूरे वर्ल्ड में इन में होलोकास्ट की मेमोरीज को इस तरह से रखा गया है, जो उन लोगों ने उस समय लिखा, जो उन लोगों ने उस समय डॉक्यूमेंट करके अपनी दर्द को एक्सप्रेस किया। और ये उन लोगों के लिए ट्रिब्यूट था जो जिन लोगों ने उस समय हिटलर के नाजिज्म आइडिया को क्या किया, उसके अगेंस्ट खड़े हुए। और आज भी वो याद दिलाते हैं कि ये एक कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट था जर्मनी के लिए, जब उसने अपनी ही कंट्री के लोगों को ऑस्ट्रिसाइज मतलब दूर करके उन्हें मारा, ठीक है। तो आज भी वो चीज़ जो है एक एम्बैरेसिंग रिमाइंडर की तरह है और एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने चुपचाप इसे सहा, ठीक है, चुपचाप उस चीज़ को होने दिया। तो ये था हमारा टॉपिक और इसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हिटलर मेक नाजी वर्ल्ड व्यू अट्रैक्टिव इन जर्मनी? उसने अपने इस नाजिज्म के आइडिया को अट्रैक्टिव कैसे बताया, ठीक है। वो पोस्टर्स लगाता था और विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन से लोगों को क्या कहता था कि मैं तुम्हें एक बेटर और ब्राइट फ्यूचर दूंगा, ठीक है। किलिंग और मर्डर को बहुत पॉजिटिव वे में बोला जाता था कि वो फाइनल सॉल्यूशन दे रहा है ज्यूस का। यूथनेशिया वर्ड यूज करता था, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे वर्ड्स यूज किए जाते थे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वाज द मीनिंग ऑफ होलोकास्ट डिफरेंट फ्रॉम फॉर नाजीज एंड ज्यूस? जो नाजी थे वो क्या कहते थे कि जो होलोकास्ट जो हम लोग मार रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। बट ज्यूस के लिए वो क्या था, वो एक जो बहुत पेनफुल टाइम पीरियड था जो कि आज भी एम्बैरेसिंग रिमाइंडर की तरह म्यूजियम्स और मेमोरियल्स में पूरी दुनिया में पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द कॉमन पीपल टेक द प्रोपोगेशन ऑफ नाजिज्म? तो जो कॉमन पीपल थे वो उन लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, ठीक है। उन्होंने बहुत से लोग तो उसको सही मानने लगे थे नाजिज्म को, बट बहुत से लोगों ने उसका रेसिस्टेंस भी किया
और क्या कहा कि ये गलत है, बट प्रोटेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो हिटलर से डरते थे। ठीक है, तो दो अलग अलग व्यूज आपको लोगों में देखने को मिले। फोर्थ क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इन जर्मनी, many of your friends are Jews in school, you believe that Jews are not bad, what would you say to your father, write a paragraph on it। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप उस समय जर्मनी में इस एक स्कूल में होते और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ज्यूज होते, तो पर और आप यही बिलीव करते कि ज्यूज जो हैं बुरे नहीं हैं, तो आप अपने फादर को कैसे समझाते कि ज्यूज बुरे नहीं होते हैं। तो ठीक है, ये आप अपने ओपिनियंस इसमें लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।